व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, उनकी पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर की साइड्स निकालनी। अब हमें स्क्वायर के बारे में पहले देखना होगा कि क्या होता है। स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर ये रहा और एक और स्क्वायर हम यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा स्क्वायर ये रहा। दो स्क्वायर हैं, एक की साइड बी है और दूसरे की साइड क्या है, ए है। ए एंड बी इसकी साइड है। तो हम अगर एरिया निकालें किसी भी स्क्वायर का, तो इस वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, साइड इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे ए इंटू ए, यानी एरिया का फॉर्मूला इसका क्या हो गया, एरिया का ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें तो वो भी क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो उसका एरिया क्या हो गया, बी इंटू बी। तो ये क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया आ गया ए स्क्वायर और दूसरे वाले का क्या आ गया, बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमको क्या रिलेशन बताया, पेरीमीटर का रिलेशन बताया। तो पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम या तो पूरा लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स, ऑल साइड्स। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a हो गया। और फॉर्मूला भी क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो इसका आ गया 4 इंटू ए, इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर ये हो गया। इसी तरह से हम पेरीमीटर दूसरे वाले स्क्वायर का निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी साइड एक साइड बी है तो पेरीमीटर की क्या हो गई, 4b, यानी क्योंकि फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ये तो एरिया के फॉर्मूले है और एरिया के फॉर्मूले आ गए दोनों के लिए, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। अब इनको यूज़ करना है हमको इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, जो कि हमने ली अभी। देन लेट साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर के लिए क्या होगा, अनदर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ये हमने अज्यूम किया, दोनों स्क्वायर की साइड अज्यूम कर ली। तो अब हमको एरिया आ गया, एरिया ऑफ वन स्क्वायर आ गया, अपन ने निकाल लिया ए स्क्वायर और दूसरे का आ गया बी स्क्वायर। तो हमारी पहली ये जो क्वेश्चन में दे रखा है लाइन, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पहले वाले का ए स्क्वायर है, दूसरे का बी स्क्वायर है, इन दोनों का सम किसके बराबर दे रखा है अपने को, 468 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकेंड केस क्या कहा कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, इनकी पेरीमीटर का डिफरेंस, अब हम इसको बिगर मान लेते हैं, उसको स्मॉलर मान लेते हैं हम, तो ऐसा होगा 4a माइनस 4b। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 मीटर। तो हमने लिख दिया कि पहले वाले का पेरीमीटर था 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। अगर ये नंबर बड़ा होगा तभी ये प्लस का 24 आएगा। तो अंडरस्टूड है कि पहले ए जो है, जो साइड वाला स्क्वायर वो बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। अब इस इक्वेशन में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं और इधर से इधर अपॉन में ले जाएंगे तो 4 इससे कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी। तब 4 से ये कट गया तो ये हुआ 4 6 24। तो हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड इक्वेशन, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के हम कहाँ पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, b उधर गया तो प्लस का हुआ, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस b। अब a का ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन।
हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो फर्स्ट इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ए बराबर हुआ 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हम खो लेंगे इसको, तो a की जगह पे 6 है और b की जगह पे b है, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 6 लिखेंगे, बी की जगह b लिखेंगे, तो ये हो गया 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12b। तो ये वैल्यू आ गई अपने को ओपन करने पे, इसको हम वहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब बी स्क्वायर जुड़ के हो गया 2b स्क्वायर प्लस 12b है ही, प्लस 36 को इधर लिख दिया, 468 लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब ये हुआ हमारा 2b स्क्वायर प्लस 12b। अब 468 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आ गया 432, माइनस का 432 इक्वल्स टू 0। 2 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बता गया तो 2 6 जा 12। और जो ये 2 कॉमन लिया था इसको हमने नीचे ले गए जीरो के, और जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, तो ये हुआ b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी मेथड से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें अब बताती हूँ कि फैक्टर मेथड। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है क्लियरली कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप कोई सा भी मेथड काम में ले सकते हो। तो अब हम इसको थोड़ा फैक्टर मेथड से देखते हैं। हमारी इक्वेशन है b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216। मैंने आपको बताया था फैक्टर मेथड में मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, यानी 2 माइनस 216 b स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे अपना क्या आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए। तो इनको 216 के हम क्या करें, फैक्टर करके देख लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है इसमें। तो अगर हम फैक्टर करते हैं इसके, तो 216 का अगर फैक्टर करा तो 2 से जा रहा है पहले, 2 1 जा 2, अब 1 में नहीं जाता तो 0, 2 8 जा 16। अब 2 से फिर करा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर में हमको ऐसे करना है, इन फैक्टर का ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हमने ले लिया, अब 3 3 जा 9, 9 2, इन तीन को साथ ले लें, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और इन तीन को साथ ले लें तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। तो दो फैक्टर आ गए इसके, 12 एंड 18। अब हम अगर देखते हैं 18b माइनस 12b, तो इनको सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, प्लस का 6 भी आ गया, और 18 और 12 इसी के फैक्टर है टोटल, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 216 तो आएगा ही आएगा। तो हमारा ये फैक्टर्स हो गए मिडिल टर्म के, 18b एंड 12b, 18b प्लस का और 12b माइनस का। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे क्या वैल्यूज़ आ गई इसकी, b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, b कॉमन ले लिया तो ये बचा b प्लस 18, इसमें से माइनस 12 कॉमन आ गया, ये आया b। अब माइनस साइन कॉमन आ गया तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 बाहर आ चुका है तो ये आएगा 18, तो ये हमारा आ गया इक्वल्स टू 0। b प्लस 18 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इधर का b बचा, b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू आ गई
b की वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, b इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग जीरो रखो, b प्लस 18 को ज़ीरो के बराबर रखा, तो b की वैल्यू क्या आई हमारे, b बराबर आया हमारा -18। अब b माइनस 12 को ज़ीरो के बराबर रखा, तो b की वैल्यू क्या आई, 12। अब साइड कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती साइड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको छोड़ देंगे, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 12 हो गई। तो b इज इक्वल टू 12 आ गया। अब b का मान हम सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, फर्स्ट सेकेंड किसी में भी कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी a माइनस बी इक्वल्स टू 6। इसमें अगर हमने रखा तो a रहने b की जगह आ गया -12, 6, 12 उधर चले गए तो क्या हो गए, a इज इक्वल टू 6 प्लस 12, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो एक साइड, तो एक स्क्वायर की एक साइड आ गई 18 और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड आ गई 12। हमने यही मानी थी, a क्या मानी थी, साइड ऑफ वन स्क्वायर, साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे साइड ऑफ वन स्क्वायर आ गया 18 मीटर। एक स्क्वायर की साइड a मानी थी और दूसरे की b मानी थी, तो साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज 12 मीटर, क्योंकि a की वैल्यू 18 आई और b की वैल्यू हमारे क्या आई, 12 आई। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। थैंक यू।